हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेस क्लास। तो पिछले क्लास में हमने देखा था एसटीओ का जो हमारा लास्ट प्रोसेस था, जैसा कि इंटर कंपनी स्टॉक ट्रांसफर ऑर्डर हमने देखा था। अगर वो वाला क्लास आपने मिस कर दिया है तो आई बटन से जाके आप वो क्लास देख सकते हैं। तो आज का जो हम क्लास करने वाले हैं वो है आउटलाइन एग्रीमेंट के ऊपर। तो आउटलाइन एग्रीमेंट क्या होता है और क्या क्या टाइप का आउटलाइन एग्रीमेंट जो है वो होता है, तो सारे डिटेल्स हम जानेंगे आज के क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं। सो आउटलाइन एग्रीमेंट होता क्या है? तो आउटलाइन एग्रीमेंट जैसे कि इसका नाम बता रहा है, एक एग्रीमेंट होता है। तो ये एग्रीमेंट किसके बीच में होता है? हमारे और हमारे वेंडर के बीच में ये एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट किसके बेसिस में हो सकता है? तो एग्रीमेंट या तो आप क्या कर सकते हैं, एक प्राइस के बेसिस में कर सकते हैं, या फिर एक जो क्वांटिटी के बेसिस में कर सकते हैं, या फिर आप एक वैल्यू के बेसिस में कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन से हिसाब से आपका जो है एग्रीमेंट करना चाहते हैं। तो ये बेसिकली एक टाइम पीरियड के लिए, टाइम लिमिट के लिए होता है। नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, सारे कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो एक टाइम पीरियड के लिए होता है। जैसे आपको इन जनरल आपको पता होगा, अगर आप कहीं पे घर जाके रेंट पे ले रहे होंगे तो उसके लिए भी एक टाइम पीरियड होता है। सपोज इतने इस महीने से इस महीने के लिए हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है, इसके लिए हम इतना पैसा फिक्स करके रखते हैं, उसी के हिसाब से हमारा जो रेंट है वो दिया जाएगा। तो ये एक रेंट का एग्रीमेंट है। सिमिलरली हमारा यहाँ पे जो है आउटलाइन एग्रीमेंट हमारा सिमिलरली काम करता है। तो आउटलाइन एग्रीमेंट जो है वो दो तरह का होता है। पहला जो होता है वो होता है कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा जो होता है वो होता है शेड्यूलिंग एग्रीमेंट। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट में हमारा टाइम पीरियड और जो आपका कंडीशंस रहेगा वो सारे फिक्स रहेगा। और हमारा शेड्यूलिंग एग्रीमेंट में क्या रहेगा, इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, हमको कोई ऑर्डर देना नहीं पड़ेगा। इसके साथ हम डायरेक्टली क्या करेंगे, हमारा जो डिलीवरी डेट है हम इसको डायरेक्टली शेड्यूल कर देंगे कि हमको इस दिन पे हमको इतना इतना मटेरियल चाहिए। हम जो डिलीवरी शेड्यूल है वो डायरेक्टली हमारे वेंडर को दे देंगे। हमको कोई परचेज ऑर्डर कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है। सीधा जिस दिन को हमारा शेड्यूल डेट रहेगा उस दिन को हमको वेंडर जो है मटेरियल सेंड कर देगा, हम उसको जीआर कर देंगे। तो पहले हम जानते हैं कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइप का होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट नॉर्मली क्या होता है, ये एक एग्रीमेंट है हमारे वेंडर के और हमारे बीच में, जो कि एक टाइम लिमिट के लिए होता है। और हमारे साथ जो हम यहाँ पे जो हमारा परचेजिंग टर्म है, हम इसको प्री डिफाइन करके रख सकते हैं। तो जैसे कि आपका मटेरियल का प्राइस हो गया, मटेरियल का क्वांटिटी हो गया, कुछ भी हो गया, आप यहाँ पे सेट करके रख सकते हैं। तो अभी हम चलिए देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइप का होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट नॉर्मली हमारा तीन तरह का होता है। पहला जो कॉन्ट्रैक्ट होता है पहला जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो होता है आपका क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा जो होता है वो होता है वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट। तीसरा जो होता है वो होता है सेंट्रली एग्रीड कॉन्ट्रैक्ट। तो हम तीनों के बारे में जानेंगे, मतलब सेपरेटली जानेंगे तीन क्या क्या चीज़ अलग रहता है। तो पहले हम चलिए शुरू करते हैं क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट से। तो नॉर्मली हमारा क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है? तो नॉर्मली जब हम क्या करेंगे, जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे उसमें अगर हम क्वांटिटी के बेस में अगर हम जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बनाएंगे, उसको हम बोलेंगे क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट। तो नॉर्मली इसमें क्या होगा, सपोज हम क्या करते हैं, हमको आज से 6 महीने के लिए, यानी अभी हमारा सपोज अगस्त खत्म हो रहा है, तो हम अगस्त से सपोज फरवरी तक के लिए हम क्या करेंगे, एक कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे हमारे वेंडर के साथ कि हमको फरवरी तक में हमको जो है 1000 क्वांटिटी का मटेरियल चाहिए आपसे। उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, वेंडर को जो है हम उसके लिए एक रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन भेजेंगे। तो वेंडर जो होगा हमको प्राइस नेगोशिएट करके देगा, प्राइस बना के देगा। तो हम उसके बीच में हो सकता है हम दो तीन आरएफक्यू जो है वो सेंड करें हमारे दो तीन डिफरेंट डिफरेंट वेंडर के साथ। फिर जो हमारा प्राइस कंपैरिजन के बेसिस में जो हम वेंडर फिक्स करेंगे, उसके साथ हम क्या करेंगे, एक कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे कि हमारा ये वेंडर के साथ हम अगले 6 महीने तक जो है हमारा ये मटेरियल जो है हम इसको परचेज करेंगे।
कितना क्वांटिटी में, 1000 क्वांटिटी में। तो जब आपका 1000 क्वांटिटी ओवर हो जाएगा तब आपका ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये खत्म हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं कि ये जो क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट है इसका जो प्रोसेस फ्लो है ये कैसे काम करता है, और हम इसको कैसे कैरी आउट कर सकते हैं, और इसका आईएमजी सेटिंग्स कैसे हो सकता है वो सब देखते हैं। तो यहाँ पे सपोज हम, तो यहाँ पे जैसा हमारा नॉर्मल प्रोसेस चलता था, तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, एक पीआर बनाना पड़ेगा। यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट टाइप रहेगा वो रहेगा आरवी। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप आरवी रहेगा। जो हमारा नॉर्मल हमारा पीआर कैसे करते थे, हम एनबी के साथ करते थे, तो यहाँ पे जो हमारा डॉक्यूमेंट टाइप रहेगा वो रहेगा आरवी। तो आरवी के हिसाब से हमको एक पीआर क्रिएट करना पड़ेगा। फिर पीआर क्रिएट करने के बाद हमको क्या है, वेंडर ढूंढना है। तो वेंडर ढूंढने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फिर आरएफक्यू बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आरएफक्यू विथ रिस्पेक्ट टू पीआर बनाना पड़ेगा। फिर आरएफक्यू बनाने के बाद यहाँ पे क्या आता है, कोटेशन। कोटेशन बनाने के बाद फिर हम क्या कर सकते हैं, तो कोटेशन बनाने के बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस है हम क्या करेंगे, प्राइस कंपैरिजन करेंगे। प्राइस कंपैरिजन करेंगे, तो प्राइस कंपैरिजन करने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो हमारा क्या है, हम वेंडर सिलेक्शन कर लेंगे। तो प्राइस कंपैरिजन में हमारा वेंडर सिलेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रोसेस जो है हमको क्या करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। किसके साथ, वेंडर के साथ क्वांटिटी बेसिस में कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट टाइप जो है, हम जब डॉक्यूमेंट टाइप देखेंगे इसका आईएमजी सेटिंग्स पे देखेंगे तब हम जानेंगे क्या है इसका कॉन्ट्रैक्ट टाइप जो है वो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे हम क्वांटिटी के साथ या फिर वैल्यू के साथ हम कैसे कर सकते हैं। तो हमने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है। कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद फिर से हमारा नेक्स्ट प्रोसेस जो है क्या आएगा, तो सपोज कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद फिर से हमारा रिक्वायरमेंट जनरेट होता है। सपोज आपका पीआर जनरेट होता है कि हमको ये मटेरियल चाहिए। तो पीआर जब भी जनरेट होगा इसके साथ आप क्या करेंगे, पीआर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट का जो डॉक्यूमेंट होगा उसके साथ ही आपको पीआर जनरेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पीआर जो है इसका डॉक्यूमेंट टाइप जो है वो एनबी रहेगा। तो यहाँ पे एनबी है। तो पहला जो हमारा पीआर था वो आरबी डॉक्यूमेंट टाइप के साथ था जो कि हमारा आउटलाइन एग्रीमेंट के लिए है। और यहाँ पे जो हमारा पीआर है वो एनबी के साथ है, यानी कि हमको परचेज डॉक्यूमेंट के लिए बनाना है, यानी कि पीओ बनाना है। तो हम नेक्स्ट जो हमारा प्रोसेस है वो क्या है, तो नेक्स्ट प्रोसेस हमको बनाना है पीओ, और इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट रिलीज ऑर्डर। तो यहाँ पे पीओ और कॉन्ट्रैक्ट रिलीज ऑर्डर हम क्रिएट करेंगे। इसको क्रिएट करने के बाद उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो प्रोसेस सिमिलर रहता है, हम इसको जीआर करेंगे। फिर जीआर करने के बाद हमारा जो लास्ट प्रोसेस है वो हम आईआर करेंगे। तो ये हमारा नॉर्मल जो प्रोसेस है, प्रोसेस फ्लो जो है वो यही है। आई होप आपको प्रोसेस फ्लो जो है वो समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे जो है पहला हमको एक पीआर बनाना है, डॉक्यूमेंट कैटेगरी जो है आरबी है। आरबी के साथ हमको आरएफक्यू बनाना है, कोटेशन बनाना है, फिर प्राइस जो है उसको डिस्कस प्राइस जो है उसको कंपेयर करना है। कंपेयर करने के बाद कॉन्ट्रैक्ट बनाना है। कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद हमको क्या है, फिर जो हमारा नॉर्मल प्रोसेस है हमको उसके साथ पीआर एक एनबी डॉक्यूमेंट टाइप के साथ बनाना है। और फिर हमको जो है पीओ या फिर कॉन्ट्रैक्ट रिलीज ऑर्डर प्लेस करना है। फिर उसके बाद जीआर एंड आईआर करना है। तो चलिए हम देखते हैं इसके लिए हमको जो है जो हमको कुछ बेसिक सेटिंग्स करना पड़ेगा वो क्या रहता है, और हम कैसे जो है इसका सिनेरियो जो है हम इसको बना सकते हैं। तो इसके सिनेरियो के लिए सपोज हम एक यहाँ पे टेस्ट केस ले लेते हैं। तो टेस्ट केस में आपको याद रहेगा जैसा हमारा प्रोसेस है उसके हिसाब से आपको क्या करना है, सबसे पहले जो है आपको क्या लेना है, सबसे पहले जो है आपको क्या करना है, क्रिएट पी आर इन ME51N विथ डॉक्यूमेंट टाइप आरवी। देन आपको क्या करना है, क्रिएट RFQ इन ME41N ME41
विथ विथ रेस्पेक्ट टू पीआर बनाना है। फिर आपको क्या करना है, कोटेशन एंटर करना है। तो आपको कोटेशन जो है वो एंटर करना है ME 47 पे। फिर आपको क्या करना है, प्राइस कंपेयर करना है ME 49 पे। फिर जो नेक्स्ट प्रोसेस है, आपको क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट बनाना है इन ME 31K। इसका जो टी कोड है ME 31K है। तो नेक्स्ट जो हमारा प्रोसेस है वो है हमको PR विथ डॉक्यूमेंट टाइप NB बनाना है इन ME 51N। फिर उसके बाद हमको PO बनाना है विथ रेस्पेक्ट टू PR एंड कॉन्ट्रैक्ट और हमारा जो एग्रीमेंट, PR एंड एग्रीमेंट के साथ हमको जो है PO बनाना है। यहाँ पे हमने PR ले लिया, PO बनाना है। तो PO बनाने के बाद फिर हमको क्या करना है, GR विथ रेस्पेक्ट टू PO बनाना है। फिर हमको IR विथ रेस्पेक्ट टू PO बनाना है। तो ये है हमारा कंप्लीट टेस्ट केस। तो चलिए हम देखते हैं पहले इसका सेटिंग्स, फिर उसके बाद हम टेस्ट केस जो है वो करेंगे। तो हम इसके लिए जाते हैं SAP की स्क्रीन में, यहाँ पे जाते हैं SPRO। तो SPRO में हम जाते हैं SAP रेफरेंस IMG। यहाँ पे हम जाते हैं मटेरियल मैनेजमेंट। यहाँ से हम जाते हैं परचेजिंग। परचेजिंग के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा कॉन्ट्रैक्ट। फिर कॉन्ट्रैक्ट पे आपको ये जो फील्ड्स है इसको आपको जो है मेंटेन करना है। जैसे कि सबसे पहला आता है नंबर रेंजेस। आपको यहाँ पे नंबर रेंज जो है इंटरवल में जाके, अगर आपका एग्जिस्टिंग नहीं है, आप यहाँ पे नंबर रेंज के साथ इंटरवल ले सकते हैं। यहाँ से बैक चलते हैं, हमारा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है तो हम एग्जिस्टिंग वाला ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आपको अगर चाहिए तो आप नया वाला इंटरवल ले सकते हैं। तो पहला हो गया हमारा नंबर रेंज। आप जो नंबर रेंज डिफाइन करेंगे उसके साथ ही आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बनेगा। नेक्स्ट जो है डिफाइन डॉक्यूमेंट टाइप। तो इस पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि हमारा क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट के लिए यहाँ पे MK टाइप का एक जो डॉक्यूमेंट टाइप है, यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट टाइप है वो MK है। तो जब भी आप क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट टाइप जो है आपको MK सिलेक्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो है हमारा वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट है। तो यहाँ पे वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट अगर आपको बनाना है तो उसके लिए आपको WK लेना है आपके कॉन्ट्रैक्ट टाइप पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो नंबर रेंज है वो 46 के हिसाब से यहाँ पे असाइन है। हमारे दोनों ही जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है इसके साथ ही असाइन है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अलाउड आइटम कैटेगरीज कौन सा है, यहाँ पे अलाउड आइटम कैटेगरीज कौन सा है, और इसको आप सिलेक्ट करके यहाँ पे परचेज रिक्विजिशन का भी डॉक्यूमेंट टाइप यहाँ पे देख सकते हैं कौन सा है। यहाँ पे जैसे हमारा RV के साथ यहाँ पे स्टैंडर्ड है, और यहाँ पे कॉन्साइनमेंट जैसे K है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन सा आइटम कैटेगरी यहाँ पे अलाउड है। तो यहाँ से बैक चलते हैं। ये आपको याद रखना है, अगर आपको क्वांटिटी के हिसाब से करना है तो आपको एग्रीमेंट टाइप MK लेना है, अगर आपको वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट करना है तो आपको WK करना है। तो अभी हम क्वांटिटी बेसिस में कर रहे हैं तो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट टाइप रहेगा वो MK रहेगा। तो हम बैक चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा फील्ड है वो है डिफाइन स्क्रीन लेआउट आर्ट डॉक्यूमेंट लेबल। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ME 31 है क्रिएट आउटलाइन एग्रीमेंट, चेंज आउटलाइन एग्रीमेंट और डिस्प्ले आउटलाइन एग्रीमेंट। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टी कोड्स हैं। तो इसके हिसाब से आप जैसे ही हमने फील्ड सिलेक्शन दूसरे ट्रांजेक्शन के लिए जैसे GR के लिए IR के लिए हमने किया था, वैसे ही आप यहाँ से फील्ड सिलेक्शन जो है वो कर सकते हैं। तो जैसे कि हम ये बेसिक डेटा सिलेक्शन ग्रुप में गए और यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लांट, आइटम कैटेगरी, स्टोरेज लोकेशन, ये सारे ऑप्शनल एंट्री है। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे कुछ भी मैंडेटरी कर सकते हैं या फिर डिस्प्ले कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। तो हम यहाँ से बैक चलते हैं। आपका काम है आप यहाँ पे सारा जो फील्ड्स है वो फील्ड सिलेक्शन चेक कीजिए, कहाँ पे कौन सा फील्ड है और कौन सा ऑप्शन वहाँ पे सिलेक्टेड है, और अपने हिसाब से आप उसको कस्टमाइज करिए। तो यहाँ पे हम बैक चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा फील्ड है वो है यहाँ पे रिलीज प्रोसीजर फॉर कॉन्ट्रैक्ट। तो आपको यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के लिए अगर आपको रिलीज प्रोसीजर भी कॉन्फ़िगर करना है तो आप कर सकते हैं। सिमिलर प्रोसेस है, हमने जैसे ही हमारे PO के लिए और PR के लिए किया था वैसे ही आपको करना है। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक पे जाना है, आपको एडिट क्लासेस में जाना है, फिर आपको रिलीज प्रोसीजर करना है।
तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक पे या तो आप क्वांटिटी ले सकते हैं या फिर वैल्यू ले सकते हैं, आप अपने हिसाब से जो वहाँ पे फील्ड्स है उसके हिसाब से आप यहाँ पे जो है कैरेक्टरिस्टिक बिल्ड कर सकते हैं और रिलीज प्रोसीजर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो ये भी आपके लिए काम है, आपको जो है रिलीज प्रोसीजर अगर आपको कॉन्फ़िगर करना है तो आप कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन था कॉन्ट्रैक्ट के लिए, यही आपको करना है। नंबर रेंजेस डिफाइन करना है, डॉक्यूमेंट टाइप पे जाके देखना है कौन सा आइटम कैटेगरी आपका अलाउड है और कौन सा डॉक्यूमेंट टाइप वहाँ पे अलाउड है। और नेक्स्ट जो है हमको रिलीज प्रोसीजर एंड स्क्रीन लेआउट जो कि हमारा फील्ड सिलेक्शन के लिए है, तो ये सारा आपको जो है डिफाइन करना है। नेक्स्ट जो है हमको टेक्स्ट फॉर कॉन्ट्रैक्ट जो है, जैसे कि टेक्स्ट आप पीओ के लिए डिफाइन कर सकते हैं, वैसे ही यहाँ पे कॉपिंग रूल सारा जो है आप यहाँ पे टेक्स्ट के लिए भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो यहाँ से हम बैक चलते हैं। तो हमारा जो काम है हमको क्या करना है, अभी हमारा टेस्ट केस बनाना है। तो टेस्ट केस के लिए सबसे पहले हमको क्या करना था, हमको बनाना था एक पीआर बनाना था। तो हम जाते हैं /n, तो हम यहाँ पे जाते हैं ME51N पे। तो यहाँ पे आपको जो है डॉक्यूमेंट टाइप जो है आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। डॉक्यूमेंट टाइप आपको कौन सा सिलेक्ट करना है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा आउटलाइन एग्रीमेंट रिक्विजिशन। तो यहाँ पे ये जो डॉक्यूमेंट टाइप है ये आरबी है, तो यहाँ पे आपको आरबी सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे सपोज आपको मटेरियल जो है, सपोज हम ले लेते हैं 1288, और यहाँ पे क्वांटिटी जो है हम ले लेते हैं 1000 का या फिर 10,000 का ले लेते हैं। और यहाँ पे प्लांट जो है वो T110 ले लेते हैं, स्टोरेज लोकेशन T001 ले लेते हैं, परचेज ग्रुप है उसको TM0 ले लेते हैं। और हम यहाँ पे ओके, तो यही है, तो हम इसको एंटर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो भी स्टोरेज लोकेशन है हम वो ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसको सेव कर लेते हैं। तो हमारा जो रिक्विजिशन नंबर है ये हमारा क्रिएट हो गया है। तो अभी अगर इसको चाहें, अगर हमारा कोई वेंडर नहीं है, तो हम इसके लिए RFQ और कोटेशन बना सकते हैं। इसी पीआर को हम क्या करेंगे, RFQ बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, /n ME41 पे हम जाके बनाएंगे। तो ME41 में आप यहाँ पे कोटेशन का डेडलाइन ले सकते हैं और यहाँ पे आप रेफरेंस टू परचेज रिक्विजिशन ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं और हमारा जो परचेज रिक्विजिशन है वो हम ले लेते हैं और यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे परचेज ऑर्गेनाइजेशन और परचेजिंग ग्रुप डाल के आपको सिलेक्ट करना है। तो आप यहाँ पे अगर आपको RFQ बनाना है तो RFQ और कोटेशन कंपैरिजन आप कर सकते हैं। हम इसको नहीं करते हैं, यहाँ पे प्रोसेस अगर आपको फॉलो करना है तो आप कर सकते हैं, जैसा हमारा स्टार्टिंग प्रोसीजर में होता है। आप RFQ और कोटेशन बना के चेक कर लीजिएगा। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, जो हमारा एग्जिस्टिंग वेंडर है हम उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं। तो यहाँ पे सपोज हम डायरेक्टली जाते हैं किस पे, कॉन्ट्रैक्ट में। तो कॉन्ट्रैक्ट में हमको कौन सा टी कोड था, /n ME31K। तो ME31K में हम जाते हैं। तो यहाँ पे आपको ME31K पे अगर आपको आपके वेंडर के साथ आपका RFQ आपने क्रिएट किया होगा तो आपको यहाँ पे वेंडर एंटर करने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्टली RFQ से कॉपी हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे पीआर नहीं है, तो हमको यहाँ पे वेंडर जो है एंटर करना पड़ेगा। तो हम देखेंगे वो बाद में। तो हमारा जो नेक्स्ट फील्ड है वो है एग्रीमेंट टाइप। तो जैसा कि हमने आपको दिखाया था, तो MK और WK हमारा दो एग्रीमेंट टाइप है। तो हम यहाँ पे MK सिलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे जो है क्वांटिटी बेसिस में कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम विथ रेफरेंस टू परचेज रिक्विजिशन क्लिक करते हैं और हमारा यहाँ पे जो है हमारा परचेज रिक्विजिशन हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो हमको ये वेंडर एंटर करने के लिए बोल रहा है, तो हम यहाँ पे वेंडर एंटर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमको कुछ जो वार्निंग है वो दिखा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है एक वैलिडिटी पीरियड जो है सेट करना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे कि वैलिडिटी स्टार्ट जो है वो आज के डेट से ले रहा है और यहाँ पे आपको वैलिडिटी एंड का एक पीरियड जो है आपको लेना है। सपोज हम 1 साल के लिए यहाँ पे ले लेते हैं और यहाँ पे हम इसको एंटर कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका जो परचेज रिक्विजिशन है यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे मटेरियल नंबर और यहाँ पे आपका जो स्टोरेज लोकेशन, प्लांट, सारा जो चीज़ है और यहाँ पे क्वांटिटी जो है वो सारा चीज़ यहाँ पे आ रहा है। तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे एडॉप्ट प्लस डिटेल्स जो है इस पे
क्लिक करते हैं तो ये हमारा लाइन आइटम जो है अडॉप्ट हो गया है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे नेट ऑर्डर प्राइस जो है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो हम यहाँ पे सपोज 100 रुपीज दे देते हैं और यहाँ पे हम इसको एंटर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, हमको ये लाइन आइटम जो है इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो कंडीशन आइटम कंडीशन है इस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आपके आइटम के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ कंडीशन, जैसे हम इन्फो रिकॉर्ड के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ कंडीशन हम मेंशन करते थे, वैसे ही आप यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ कंडीशन जो है वो आप मेंशन कर सकते हैं। तो सपोज हम यहाँ पे FRC1 ZA01 RA00 ये सारा ले लेते हैं। तो सपोज हम यहाँ पे जो है सरचार्ज हम सपोज 2% ले लेते हैं और यहाँ पे डिस्काउंट 3% ले लेते हैं और यहाँ पे FRC जो है हम यहाँ पे 1 रुपीज़ ले लेते हैं, इसको एंटर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो कंडीशन टाइप है वो हमने मेंटेन कर लिया है। अगर आपको फ्री गुड्स या फिर स्केलिंग भी देना है इसके लिए तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो हम यहाँ से बैक चलते हैं। तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट जो है यहाँ पे इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको जो है आइटम डिटेल्स, तो यहाँ पे आपको आइटम डिटेल्स जो है इस पे क्लिक करना है। तो आइटम डिटेल्स पे यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पे इन्फो अपडेट है, तो आप इन्फो अपडेट कैसे करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे जैसे हमारा ब्लैंक सिलेक्ट है यानी कि कोई भी इन्फो अपडेट नहीं होगा, इन्फो रिकॉर्ड अपडेट नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर आप ए सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे विदाउट विथ और विदाउट प्लांट भी आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं इन्फो रिकॉर्ड, और बी अगर सिलेक्ट करेंगे तो आप यहाँ पे सिर्फ प्लांट के साथ कर सकते हैं, और यहाँ पे अगर सी सिलेक्ट करेंगे तो आप अपडेट विदाउट प्लांट आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे आप डिफरेंट टाइप ऑफ जैसे ERS को अगर आप करना चाहें तो यहाँ पे ऑटोमेटिक सेटलमेंट प्रोसेस काम करेगा। अगर आप ERS यहाँ पे सिलेक्ट नहीं करते हैं तो आपको IR का प्रोसेस करना पड़ेगा। अगर आपको आपने यहाँ पे ERS सिलेक्ट किया है तो आपका जो है वो डायरेक्टली आप ERS इसके लिए कर सकते हैं। जितना आपका GR हो जाएगा GR के हिसाब से आप यहाँ पे ERS कर सकते हैं। तो यहाँ पे GR IR कंट्रोल के लिए अगर हमारा वेंडर के साथ कोई भी यहाँ पे टॉलरेंस अगर हमने सेट किया होता तो वो यहाँ पे कॉपी होके आ जाता, लेकिन हमारा कॉपी सेट नहीं हुआ है शायद, इसके लिए हमारा यहाँ पे जो है कॉपी होके नहीं आ रहा है। तो हम यहाँ से बैक चलते हैं। तो अभी अगर इसको आप सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मेन्यू बार में जो आइटम का टैब है, आइटम टैब से अगर आप यहाँ पे मेंटेन सोर्स लिस्ट पे अगर आप क्लिक करोगे तो ये आपको जो है ले आएगा सोर्स लिस्ट रिकॉर्ड पे ले आएगा। आप यहाँ पे एक वैलिडिटी पीरियड जो है वो आप दे सकते हो। सपोज हमने एक वैलिडिटी पीरियड दे दिया है। तो वैलिडिटी पीरियड देने के बाद आप इस वेंडर को यहाँ पे फिक्स वेंडर कर सकते हो ताकि आपका जो प्रोक्योरमेंट है वो इसी वेंडर के साथ हो जाए। तो हम इसको सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि आउटसाइड हमारा वैलिडिटी पीरियड है, तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है क्रिएट हो गया है। यहाँ पे 4 6 जो हमारा 4 6 का जो नंबर रेंज था उसके हिसाब से यहाँ पे क्रिएट हो गया है। तो अभी हमारा जो काम है वो हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे एक PR बनाना है नॉर्मल डॉक्यूमेंट टाइप के साथ और ये एग्रीमेंट के साथ। तो हमको कैसे करना है, हमको जाना है /n/ME51N में। तो हमारा यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट टाइप है वो नॉर्मल हमारा स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट टाइप है और हमको यहाँ पे सिलेक्ट करना है सोर्स डिटर्मिनेशन। तो हम जब सोर्स डिटर्मिनेशन यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो हमारा जो अभी फिक्स वेंडर जो हमने अभी सिलेक्ट किया तो वो सारा जो डिटेल्स है इस मटेरियल के कॉम्बिनेशन में वही हमारा कॉपी हो जाएगा। तो हम यहाँ पे मटेरियल जो है 1288 ले लेते हैं और यहाँ पे क्वांटिटी जो है सपोज 10 ले लेते हैं और यहाँ पे जो हमारा प्लांट है वो T110 ले लेते हैं, स्टोरेज लोकेशन T001 ले लेते हैं, परचेज ग्रुप TM0 ले लेते हैं और इसको हम एंटर कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप सोर्स ऑफ सप्लाई के टैब में जा सकते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा एग्रीमेंट था वो एग्रीमेंट यहाँ पे कॉपी होके आ रहा है और यहाँ पे वेंडर जो है वो फिक्स वेंडर हमको बता रहा है और परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन भी उसी के साथ हमारा जो है ऑलरेडी सिलेक्ट होके आ रहा है। तो ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से यहाँ पे डायरेक्टली कॉपी हो गया। कैसे, हमने यहाँ पे सोर्स ऑफ सप्लाई जो है सोर्स डिटर्मिनेशन जो है हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। तो हम इसको सेव कर लेते हैं।
तो यहाँ पे हमारा जो परचेज रिक्विजिशन है वो क्रिएट हो गया है। तो अभी हमको क्या करना है, पीओ बनाना है। तो हम जाते हैं /n ME21N पे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना जो पीआर नंबर है, पीआर नंबर एंटर करेंगे और उसके साथ हम आउटलाइन एग्रीमेंट का जो यहाँ पे एक टैब है, हम उस पर वो एंटर करेंगे। तो हम यहाँ पे जो हमारा परचेज रिक्विजिशन नंबर है वो हम एंटर करते हैं और यहाँ पे आउटलाइन एग्रीमेंट का जो नंबर है वो हम एंटर कर लेते हैं। तो हमारा यहाँ पे बोल रहा है कि जो ईआरएस सिलेक्टेड है उसके लिए हमको टैक्स कोड देना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे इसको चेक कर लेते हैं। तो हमारा ये आउटपुट टाइप के लिए दिखा रहा है, फिर भी हम इसको सेव कर सकते हैं। इसको सेव कर लेते हैं। तो हमारा जो मटेरियल है, हमारा जो पीओ है वो सेव हो गया है। तो अभी हमको क्या करना है, इसके लिए हमको जीआर बनाना है। तो उसके लिए हम जाते हैं /n MIGO में। तो हमको यहाँ पे सिलेक्ट करना है गुड्स रिसिप्ट और परचेज ऑर्डर, और हम यहाँ पे अपना जो परचेज ऑर्डर है उसको हम डाल देते हैं। तो यहाँ पे आप आइटम ओके करके यहाँ पे चेक कर सकते हैं, आपका कोई डिटेल्स अगर फिल करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो हमारा डॉक्यूमेंट ओके है, हम इसको पोस्ट कर लेते हैं। तो आपका काम ये है कि आप जाके यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट जो हमारा क्रिएट हो गया है उसके डिस्प्ले में जाके आप देख सकते हैं कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, वो सारा आप चेक कर सकते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस है, हमको क्या करना है, IR करना है। तो उसके लिए हम जाते हैं /n MIRO में। तो हमारा यहाँ पे ERS सिलेक्टेड है, तो वो हमको जो है एक वार्निंग हमको देगा जब हम यहाँ पे एंटर करेंगे। तो यहाँ पे हम सपोज एंटर कर लेते हैं, अपना जो पीओ नंबर है उसको एंटर कर लेते हैं और यहाँ पे पेमेंट जो है, और हम जो है यहाँ पे कैलकुलेट टैक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो टोटल आइटम वैल्यू है हम यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम मैसेजेस पे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको बता रहा है कि इवेल्युएटेड रिसिप्ट सेटलमेंट इज एक्टिव फॉर परचेज ऑर्डर दिस। सो यहाँ पे हमको ये एक वार्निंग मैसेज आ रहा है, तो हम इसको सेव कर सकते हैं। हमारे लिए कोई इशू नहीं है, तो हम इसको सेव कर लेते हैं। तो हमारा जो डॉक्यूमेंट नंबर है वो क्रिएट हो गया है, लेकिन ब्लॉक हुआ है पेमेंट के लिए, क्योंकि हमारा ये काफ़ी सारे फैक्टर्स है, जैसे कि हमारा ये ईआरएस के लिए था तो उसके लिए हो सकता है ब्लॉक हो गया है। तो आप इसको रिलीज कर सकते हैं। अभी हमारा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया है। तो अभी चल के हम देखते हैं हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो कॉन्ट्रैक्ट हमको कैसे पता चलेगा कि कितना हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, कि कब हमारा कॉन्ट्रैक्ट एंड होगा, वो हमको कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए हम जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्ले में। तो /n ME33 में जाते हैं। तो यहाँ पे आप एग्रीमेंट नंबर हम एंटर करते हैं। तो यहाँ पे हम जाते हैं ME33 पे। तो आपको यहाँ पे आइटम लाइन को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आइटम पे क्लिक करना है। आइटम पे क्लिक करके यहाँ पे आपको स्टैटिस्टिक्स में जाना है। तो यहाँ पे जनरल और रिलीज डॉक्यूमेंटेशन है, तो आपको यहाँ पे रिलीज डॉक्यूमेंटेशन पे जाना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा डॉक्यूमेंट, कौन सा हमारा परचेज ऑर्डर जो है वो रिलीज हो गया है, कितना क्वांटिटी का है और कितना वैल्यू का है वो यहाँ पे, और डेट हमारा यहाँ पे शो कर रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं टारगेट क्वांटिटी जो है यहाँ पे 10,000 आपको शो कर रहा है, और यहाँ पे ओपन टारगेट क्वांटिटी जो है वो 9,990 यहाँ पे दिखा रहा है, क्योंकि हमारा 10 क्वांटिटी जो है हमने ऑर्डर कर लिया है। तो रेस्ट जो क्वांटिटी है हमारा 9,990 का क्वांटिटी जो है वो अभी भी बाकी है। तो यहाँ पे ये था हमारा प्रोसेस जो हमारा क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट का है। तो जब आपका ये जो ओपन टारगेट क्वांटिटी है जब वो 0 हो जाएगा तो हमारा ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो फिनिश हो जाएगा। तो ये था हमारा जो हमारा क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट का जो प्रोसेस था, ये वो प्रोसेस हमारा कंप्लीट था। तो अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट है तो आप क्वेश्चन में ज़रूर पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या तो फिर आपने अगर ग्रुप ज्वाइन किया है तो वहाँ पे भी पूछ सकते हैं। और अगर आपको क्लासेस से कोई भी हेल्प मिल रहा है तो क्लास को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं, अगर चैनल पे नए हैं और अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे आपको जो है आने वाले क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।